की लगभग 62% आबादी कृषि के साथ पशुपालन पर निर्भर है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार भी है। यही कारण है कि राजस्थान में लगातार पशुपालन और डेयरी सेक्टर में नए नवाचार किए जा रहे हैं। हाल ही में राजस्थान में डेयरी सेक्टर में बड़ी उपलब्धि राज्य को मिली है, जिसमें केंद्र सरकार से करीब 200 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। एक रिपोर्ट देखिएगा। प्रदेश में पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राज्य की कुल सकल घरेलू उत्पादन में 19% भागीदारी पशुपालन की है। पशुओं की नस्ल सुधार के लिए राज्य सरकार की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से राजस्थान की डेयरी अवसंरचना को सुदृढ़ करने और पशु प्रजनन में गुणवत्ता सुधार के लिए परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके माध्यम से बड़े स्तर पर राजस्थान में नस्ल सुधार के कार्य होंगे। साथ ही दुग्ध संघों की प्रसंस्करण क्षमता और परिचालन दक्षता में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को यह सफलता मिली है, जिसके माध्यम से 176.07 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। एनपीडीडी की परियोजनाएं स्वीकृत। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान को मिली बड़ी सौगात। भारत सरकार से करीब 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मिली मंजूरी। नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान में डेयरी सेक्टर में होंगे अभूतपूर्व कार्य। 176.07 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाएं स्वीकृत। डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर और पशु प्रजनन में गुणवत्ता में होगा सुधार। केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग की ओर से मिली स्वीकृति। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन एवं संबद्ध दुग्ध संघों को होगा फायदा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत। अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्टेशन के लिए 100.72 करोड़ रुपए की मंजूरी। बस्सी जयपुर और नरवा जोधपुर में स्थापित होंगे मेगा सेक्स सॉर्टेड सीमेन स्टेशन। पशुओं में नस्ल सुधार के क्षेत्र में ये होगा क्रांतिकारी कदम। तकनीक से 90% तक सटीकता के साथ मादा बछड़ों का जन्म होगा सुनिश्चित। एनपीडीडी के तहत कोटा में पशु आहार संयंत्र की होगी स्थापना। कैटल फीड प्लांट के लिए 60.35 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत। पाली, जयपुर और भीलवाड़ा दुग्ध संघों के लिए 15 करोड़ रुपए की परियोजनाएं स्वीकृत। परियोजनाओं से इन दुग्ध संघों की प्रसंस्करण क्षमता और परिचालन दक्षता में होगी वृद्धि। एनपीडीडी के अंतर्गत केंद्रीय पशुपालन और डेयरी विभाग की ओर से ये परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से भी कोटा में कैटल फीड प्लांट के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। कैटल फीड प्लांट के लिए 10% राशि राज्य सरकार की ओर से वहन की जाएगी। ये अत्याधुनिक संयंत्र राज्य में गुणवत्तापूर्ण पशु आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। कृषि के साथ पशुपालन और डेयरी भी राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की ओर से करीब 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इससे न केवल नस्ल सुधार का कार्य राज्य में मेगा स्तर पर होगा, इसके लिए जयपुर के बस्सी और नारवा जोधपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक मेगा सेमन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही कोटा में कैटल फीड प्लांट और जयपुर, भीलवाड़ा और पाली में डेयरी संघों में भी अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ताकि पशुपालन के साथ डेयरी में भी नए नवाचार स्थापित हो सके। कैमरा पर्सन यासीन खान के साथ दिनेश कसाना, फास्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।